आज हम सम के बारे में बात करेंगे, जो मोक्ष प्राप्ति का एक साधन है जिसको हम सम कहते हैं। तो सम का साधक के जीवन में होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर साधक के जीवन में सम सिद्ध नहीं होगा, सिद्ध ना होने के कारण साधक इस आध्यात्मिक मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो अगर साधक को आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना है तो सम तो उसको सिद्ध करना पड़ेगा। सम होता क्या है? ये जो हमारे मन के अंदर निरंतर कल्पनाएं उठती रहती हैं, संसार की वस्तु को प्राप्त करने की कल्पना उठती रहती है, धन प्राप्ति की कल्पनाएं, यश प्राप्ति की कल्पनाएं और बहुत सी हमारे मन के अंदर कल्पना उत्पन्न होती रहती हैं। या ये भी कल्पनाएं उत्पन्न होती रहती है कि मैं साधु संत बन जाऊं, कोई मेरे पैर छुए और सब जो है मुझे मेरी वाह वाह करे। तो ये मन के अंदर कल्पनाएं उठती रहती हैं। तो जब हमारे अंदर से कल्पनाएं छीन होनी शुरू हो जाती हैं, जैसे जैसे हमारे मन के अंदर से एक कल्पनाएं छीन होनी शुरू होती है तो हमारा सम जो साधन है वो सिद्ध होना शुरू हो जाता है। और ये कल्पनाएं छीन कब होंगी? एक कल्पनाएं छीन जब होगी हमारे मन के अंदर से, जब हम अपने मन को वर्तमान में रख के संसार में कर्म करेंगे। हमें संसार में जो कुछ भी करना है, कर्म कर रहे हैं हम, तो कर्म करते हुए अपने मन को वर्तमान में स्थिर करना है। जब हम अपने मन को वर्तमान में स्थिर करेंगे और वर्तमान में स्थिर करके इस जगत में, इस संसार में कर्म करेंगे तो हमारा जो ये साधन है सम, ये सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। नहीं तो ये सिद्ध नहीं होगा। हमें अपने मन को वर्तमान में लेके आना ही पड़ेगा। जब भी हमारा सम साधन सिद्ध होगा तभी हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे गति करेंगे, नहीं तो नहीं कर सकते। और ये सम साधन जब ही सिद्ध होगा जब निरंतर हम इस जगत में रहते हुए जो हमारे मन के अंदर ये विचार उत्पन्न होते रहते हैं, ये कल्पनाएं उत्पन्न होती रहती हैं, उनके प्रति सजग रहेंगे, होशपूर्वक रहेंगे और संसार में कुछ भी कार्य करेंगे हम, अगर भोजन करेंगे, कहीं नौकरी कर रहे हैं, कोई खेत का काम कर रहे हैं या कोई दुकान कर रहे हैं, लेकिन एक अपने अंदर होश पैदा करनी पड़ेगी, एक अपने अंदर सजगता पैदा करनी पड़ेगी। अपने मन को वर्तमान में रखने का प्रयास करना पड़ेगा, बार बार हमें प्रयास करना पड़ेगा। जब ये हमारे मन के अंदर से ये जो कल्पनाएं चल रही हैं, ये कल्पनाएं छीन होना शुरू हो जाएंगी और हमारा जो सम साधन है वो सिद्ध हो जाएगा। और जब ये हमारा सम साधन सिद्ध हो जाएगा तो हम उस आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ जाएंगे और हमारी साधना की गति अग्रसर हो जाएगी जैसे ही हमारा सम साधन सिद्ध होगा। तो सम का सिद्ध होना साधक के जीवन में बहुत जरूरी है। जब तक ये सम साधन सिद्ध नहीं होगा ना हमारा, तो चाहे हम 1 घंटा सुबह मेडिटेशन कर ले और शाम को जो हम 1 घंटा मेडिटेशन कर ले, करते रहे, उससे कुछ नहीं होगा। हमारे ब्रेन के अंदर जो तरंग उत्पन्न होती रहती हैं वे शांत हो जाएंगी, लेकिन हमारे अंदर विवेक बुद्धि प्रकट नहीं होगी। और जब तक हमारे अंदर विवेक बुद्धि प्रकट नहीं होगी तो हम आध्यात्मिक मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और विवेक बुद्धि प्रकट कैसे होगी? विवेक बुद्धि जब हमारे अंदर प्रकट होगी, जब हमारे सम साधन सिद्ध होगा। और सम साधन जब भी सिद्ध होगा जब तुम अपने मन को वर्तमान में रख के जगत में कर्म करोगे, होश पूर्वक जियोगे, एक होश रखोगे अपने अंदर। जब तुम्हारे अंदर एक होश पैदा होगा, एक विवेक बुद्धि का जागरण होगा, तो तुम्हारा ये सम साधन सिद्ध हो जाएगा। और जब तुम्हारा ये सम साधन सिद्ध हो जाएगा तो तुम फिर आध्यात्मिक मार्ग पे बहुत तेज गति से आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे। और अगर तुम्हारा ये सम साधन सिद्ध नहीं होगा तो तुम आध्यात्मिक मार्ग पे तेज गति से नहीं बढ़ोगे। चाहे तुम 1 घंटा बैठ के ध्यान कर लो, चाहे 2 घंटे कर लो, उससे कुछ नहीं होगा। विवेक बुद्धि प्रकट करनी पड़ेगी, होश अपने जीवन में लाना पड़ेगा, एक सजगता अपने जीवन में लानी पड़ेगी बाहर एक जगत के प्रति। अगर हमारे अंदर सजगता नहीं आई, एक होश नहीं उत्पन्न हुआ, तो नहीं कर पाएंगे हम साधना मार्ग में गति। तो इसलिए अपने मन को वर्तमान में रख के कर्म करो। जब भी तुम कर्म करो इस जगत में अपने मन को वर्तमान में लाने का प्रयास करो। अगर तुम ऐसा प्रयास करोगे तो तुम्हारा सम साधन सिद्ध हो जाएगा। और जब ये तुम्हारा सम साधन सिद्ध हो जाएगा तो तुम आध्यात्मिक मार्ग में निरंतर आगे बढ़ते चले जाओगे। ये सम साधन का सिद्ध होना बहुत जरूरी है साधक के जीवन में।